हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोबायोलॉजी चैनल। तो हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल या फिर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसके डायग्राम हम समझेंगे और डायग्राम्स में जो जो भी डिटेल्स होती हैं उन्हें हम समझेंगे। सिर्फ एक डायग्राम से ही आप लोग काफ़ी पॉइंट्स लर्न कर सकेंगे आपके बैक्टीरियल सेल के या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल के। तो चलो देखते हैं। तो जो आपका बैक्टीरियल सेल है, सबसे पहले उसमें बाहर हमको मिलता है सेल एनवेलप। तो हम सबसे पहले बनाते हैं सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है। तो जो ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज योर सेल वॉल। ये हो जाएगा आपका सेल वॉल। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सब्सटेंसेस की बनी होगी। इसके अलावा इसमें आप देखें कि बाहर के हिस्से में सेल वॉल से बाहर जो है वो आपका देखने को मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ बाहर वाले हिस्से में हमें देखने को मिलती है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइको वर्ड का मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। देखो इस तरीके से हम इसे बना देते हैं थोड़ा सा थिक। दिस इज योर ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी दिस इज योर ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है, ये दो तरीके की हो सकती है। अगर ये लूजली पैक्ड है, लूज है अगर, तो इसको हम बोल देते हैं स्लाइम लेयर। इसे हम बोल देंगे स्लाइम लेयर। और अगर ये टाइटली पैक्ड है, अगर ये टाइटली पैक्ड है, एकदम टाइट है, तो इससे बन जाता है हमारा कैप्सूल। तो बैक्टीरिया में या तो स्लाइम लेयर हो सकती है या तो कैप्सूल हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? ये बैक्टीरिया को एक तो डेसिकेशन से बचाता है, उसे सूखने से बचाते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उससे बचा के रखते हैं। ये काम होता है कैप्सूल और स्लाइम लेयर का। या फिर बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ये भी कैप्सूल का काम होता है। दूसरा शेप भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब सबसे बाहर हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, देन हो गई हमारी सेल वॉल। उसके बाद हमको मिलती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम दूसरा नाम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसे ध्यान से देखना। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें कुछ फोल्डिंग सी नजर आने लगती है। जैसे कि वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, इस तरीके से टिब्यूल फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो ऐसी लैमिला की फॉर्म में हो सकती हैं। इन फोल्डिंग्स को हम बोल देते हैं मीजोजोम्स। इन फोल्डिंग्स का नाम है मीजोजोम्स। अब जो आपके मीजोजोम्स हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं वेसिकल की फॉर्म में, ये हो सकते हैं आपके टिब्यूल्स की फॉर्म में, और ये हो सकते हैं आपकी लैमिला की फॉर्म में। इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे वेसिकल, ये आपकी टिब्यूल हो गई और ये आपका लैमिला हो गया। फंक्शन क्या होते हैं मीजोजोम्स के? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, साथ में बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। अब अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास स्पेशल टाइप के कलर्स हैं और वो कलर को वो इस स्पेशल टाइप की मीजोजोम में रखता है, तो इनको हम बोल देते हैं, ये रहे आपके पिगमेंट्स। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमैटोफोर। इनको हम बोल देते हैं क्रोमैटोफोर, मतलब पिगमेंट या कलर को कैरी करने वाले। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, इसमें ढेर सारी फोल्डिंग्स मिली जिनको हमने मीजोजोम बोला। ऐसे वेसिकल्स जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं, उन स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमैटोफोर। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरीके से कंटिन्यूअस रखते हैं। तो ये हो गई हमारी, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमने डन कर लिया सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में तीन चीजें आती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स,
उसके बाद सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और उसके अंदर हमको देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है एक डीएनए। डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस तरीके से सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और फैला हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर फैला हुआ है। तो इस तरीके के डीएनए को हम बोल देते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो आपका डीएनए है ये हो जाएगा क्रोमोसोमल डीएनए। लार्ज होता है, सर्कुलर होता है और आपके जितने भी जीन्स वगैरह होते हैं आगे इसी से ट्रांसक्राइब होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में इसके अलावा हमें एक और सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन वो काफ़ी छोटा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। इसे हम कह देते हैं प्लाज्मिड। ये आपका हो जाएगा प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के क्या फंक्शन होते हैं? प्लाज्मिड के पास आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं और ढेर सारे एंजाइम्स भी ये बना सकता है, जिससे कि बैक्टीरिया को डिफेंस में ये हेल्प करता है। बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल कि ये जो हम बैक्टीरिया बना रहे हैं ये कैनामाइसिन या एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगी प्लाज्मिड के पास। वो इस तरीके की प्रोटीन्स बनाएगा कि कैनामाइसिन इसको क्या ना कर सके, हार्म ना कर सके। उसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास में ही मुझे राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से, इनके स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो ये हो गए आपके राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो टाइप होता है वो होता है 70S टाइप। इस तरीके के राइबोसोम हमको इसमें देखने को मिलेंगे। मेम्ब्रेन के पास में ही अगर ये डीएनए है और इस डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन किया, इस डीएनए ने क्या किया आपका ट्रांसक्रिप्शन, और इसने इस तरीके से कोई एमआरएनए बना लिया, ये इसने बना लिया आपका एमआरएनए। ऑब्वियस सी बात है कि अब प्रोटीन बनाने के लिए इस पर कौन जाके जुड़ेंगे? हमारे राइबोसोम्स जाके जुड़ेंगे। तो इन राइबोसोम प्लस एमआरएनए की इस माला को, ये जो आपकी बन गई है बीड्स जैसी, इनको हम बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम, या तो इन्हें बोलेंगे हम पॉलीराइबोसोम्स, या तो बोल देते हैं इन्हें पॉलीसोम्स। इनका दूसरा नाम हो जाएगा पॉलीसोम्स। ऐसे ही हमको कुछ रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर किए हुए कुछ हिस्से हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसे साइटोप्लाज्म में फैले हुए। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मल्टीपल है तो इंक्लूजन बॉडीज बोल देंगे। इंक्लूजन बॉडी में जैसे कि आपका ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, बहुत सारे फॉस्फेट ग्रेन्यूल स्टोर हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें स्टोर करके सेल रखता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल जब भी कंडीशन आती है, स्टोर करके रखता है इंक्लूजन बॉडी। जब भी बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन आती है, इस तरीके के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है या फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल स्टोर करके रखता है। जब भी बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये यूज में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर से हम थोड़ा सा लाइट रख देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म को हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये रहा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मतलब ढेर सारी जो भी रिएक्शंस चलती हैं वो मेन आपके साइटोप्लाज्म में ही चलती है। जैसे बैक्टीरिया का ग्लूकोज को इनटेक करना और उसको तोड़ करके एटीपी बनाना, ये सब इसके साइटोप्लाज्म में ही होता है।
बात समझ में आई। इसके अलावा अब बात करते हैं बैक्टीरिया के मूवमेंट की। जो आपका बैक्टीरिया होता है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, इफ बैक्टीरिया मोटाइल है, तो बैक्टीरिया के पास क्या मिलता है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलेंगे बेसल बॉडी। ये होती है हमारी बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के बाद एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोल देते हैं हुक। ये हो जाएगा आपका हुक। और हुक के अलावा हमें आगे देखने को मिलता है हुक से निकला हुआ फिलामेंट। इस तरीके से इस चीज को हम बोल देंगे आपका फिलामेंट। ये जो आपका फिलामेंट है ये एक प्रोटीन का बना हुआ है। उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट है। ये इसलिए बताया है ताकि आप यूकैरियोटिक फ्लैजेला को इससे कंफ्यूज ना करें। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स इन साइटोस्केलेटन का बना होता है, जबकि आपका प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में हुक नहीं होता, उसमें सिर्फ बेसल बॉडी होती है जहाँ पे 9+0 का अरेंजमेंट होता है, और आपका फिलामेंट होता है जहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ये बताया मैंने यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में। यहाँ प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में बेसल बॉडी है, हुक है एंड फिलामेंट है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सम प्रोटीन्स। तो ये हो गया हमारा मोटाइल बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को अगर कहीं चिपकना होगा, कहीं अधेर करना होगा, तो इसमें क्या देखने को मिलते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे फिम्ब्रे देखने को मिलते हैं। जैसे कि चट्टानों पर बैक्टीरिया देखने को मिलता है या आपकी गट में बैक्टीरिया देखने को मिलता है, तो वहां से सरफेस से वो हट क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज से उन्होंने एंकर करके रखा है। इसे हम बोल देते हैं फिम्ब्री। क्लियर है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाई बाइनरी फिजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। बट अगर बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर करना है तो वी नो कि वो 3 तरीके से अपना डीएनए ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड तीसरा आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन करने के लिए बैक्टीरिया को कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनानी होती है। जो वो किसकी हेल्प से बनाता है वो देखेंगे। देखो जो आपका बैक्टीरिया है, ये पिलिन नाम की जो प्रोटीन होती है, रेड से बना देते हैं। देखो पिलिन नाम की प्रोटीन होती है जो इस तरीके से आपके पिलाई का फॉर्मेशन करती है। इसे हम कह देते हैं पिलाई। और जो आपकी पिलाई होती है दैट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। अब ये कैसे काम करेगी, एक बैक्टीरिया होता है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, उसको हम F पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर मतलब इसके पास एक तरीके का डीएनए है जिसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं। ये बैक्टीरिया कोई एक दूसरा बैक्टीरिया है जो F नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके पास वो फर्टिलिटी फैक्टर आपका प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये अपनी मेम्ब्रेन पर पिलिन प्रोटीन के थ्रू इस तरीके से पिलाई का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा और दोनों के बीच में इस तरीके से क्या बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। अब इस ब्रिज के थ्रू ये क्या होता है, ये जो आपका डीएनए नजर आ रहा है, ये डीएनए यहाँ से, ये जो आपका डीएनए है ये यहाँ से हटना शुरू करेगा इस तरीके से, और ये आगे जाना शुरू करेगा। ये इस तरीके से आगे जाना शुरू करेगा और यहाँ जाके इस तरीके से चला जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका ब्रिज। ये एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड कहाँ चला गया, F नेगेटिव बैक्टीरिया के पास चला गया। अब क्या होगा, अब आपका जो भी ये पिंक कलर का डीएनए जो आपको नजर आ रहा है ये अपना रेप्लिकेशन करेगा और एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, और ये भी अपना रेप्लिकेशन करेगा और एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो दोनों के पास ही ये डीएनए चला गया, इसको बोल देते हैं हम कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करता है, हमारा पिलाई हेल्प करता है, जो कि बना होता है पिलिन प्रोटीन का। तो ये लगभग सारे कॉम्पोनेंट्स आ गए आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के। राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म लिख लें, इसके अंदर ही हम लिख लेते हैं, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। प्लाज्म में डीएनए देखने को मिलेगा जो डिफेंस में हेल्प करता है। आपका फ्लैजेला है, देखो
बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, इनको मिलकर के बोल देते हैं हम फ्लैजिला, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। इंक्लूजन्स बॉडी चीजें स्टोर करने के काम आती है, लाइक ग्लाइकोजन और फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर है, लूज है तो स्लाइम लेयर बनाएगी, बहुत ही टाइटली पैक्ड है तो कैप्सूल बनाएगी। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल को शेप प्रोवाइड करवाना है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए परमिएबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है, बैक्टीरिया को शेप और साइज प्रोवाइड करवाता है और इसको एक्सप्लोड होने से या फिर किसी तरीके से इसकी शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से हमें देखने को मिला कि मीजोसोम बनता है, कुछ बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर भी बनता है। मीजोसोम 3 तरीके से मिलेंगे, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। दूसरा हमने पढ़ा कि इसके अंदर डीएनए 2 तरीके के मिलते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए का दूसरा नाम हो जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। फिर हमने देखा कि जो आपका बैक्टीरिया होता है वो अटैचमेंट के लिए फिम्ब्री का यूज करता है और बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, डीएनए ट्रांसफर के लिए किसका यूज करता है, आपका पिलाई का यूज करता है। राइबोसोम इसमें 70s टाइप मिलेंगे। राइबोसोम जब एमआरएनए से लगे हुए मिले तो एक चेन की तरह मिलते हैं, जिनको हम पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम बोल देते हैं, जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक्स हैं प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। आप सबके कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। थैंक यू सो मच।